चलिए जानते हैं माइग्रेन के संबंध में। तो एक प्रकार के मानसिक दर्द है, इसे माइग्रेन का सिर दर्द कहते हैं। यह 2 तरह का होता है, या तो एक पहला लक्षण है या तो सिर में पूरा भाग दर्द होगा और दूसरा होता है कि अधकपाटी। इसमें क्या होता है, चाहे सिर का बायाँ हिस्सा हो और चाहे सिर का दायाँ हिस्सा हो, तो एक भाग पकड़ता है। कभी बायाँ हिस्सा पकड़ेगा या तो दायाँ हिस्सा पकड़ेगा, तो उसमें तेज दर्द उठेगा। तो ये सिर दर्द होता क्यों है? चलिए इस संबंध में समझते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जिन व्यक्तियों में सूर्य नाड़ी की गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसके बढ़ने की वजह से पित्त प्रकोप या हाइपर एसिडिटी की समस्या हो जाती है। तो जब ये पित्त प्रकोप बढ़ जाता है, तो नाड़ी दोष उत्पन्न हो जाता है। नाड़ी दोष का मतलब होता है कि नाड़ी दुर्बल हो जाता है या नाड़ी कमजोर पड़ जाता है। तो ऐसा होता क्यों है कि जब पित्त बढ़ेगा, तो नाड़ी में गर्मी बढ़ता है। जब नाड़ी में गर्मी बढ़ेगा, तो इसी गर्मी की वजह से नाड़ी धीरे-धीरे दुर्बल पड़ जाता है। तो चलिए समझते हैं कि माइग्रेन में जो दर्द उठता है, तो 2 तरह का उठता है। एक होता है एपिसोडिक और दूसरा होता है क्रोनिक। तो क्रोनिक में सिर दर्द जैसे 2-3 दिन के बाद बार-बार दर्द उठे, तो क्रोनिक स्थिति में है। और जैसे मान लीजिए कि हफ्ते में 1 आध बार दर्द उठ रहा है, तो एपिसोडिक स्थिति में है। तो जब अब चलिए समझते हैं कि माइग्रेन के सिर दर्द से कौन-सा उपाय कारगर होता है? चलिए इस संबंध में चर्चा करते हैं। तो पहला चीज़ कि सबसे पहले परहेज इसमें बेहद इम्पोर्टेंट है। परहेज में जैसे मसाला, चिकना, खट्टा चीज़ और फैटी फूड, शुगर और अधिक तेली मीट मसाला, अद जो भी अधिक तेली चिकन है या मीट है, तो उन सब से परहेज करना चाहिए, क्योंकि जितनी बादी चीज़ का आप सेवन करेंगे, तो निश्चय ही पित्त का प्रकोप बढ़ेगा। जब पित्त का प्रकोप बढ़ेगा, तो नाड़ी का दुर्बलता बरकरार रहेगा, तो ये दर्द माइग्रेन का दर्द बार-बार उठेगा। तो इसमें परहेज बेहद इम्पोर्टेंट है। और टाइम टेबल का भी अपना समय बना लें कि कितने, जैसे कि आप अगर काफ़ी देर से खाना खाएँगे, तो भी माइग्रेन का दर्द उठता है। तो कोशिश करना चाहिए कि 10 बजे तक आदमी भोजन कर ले, पहला चीज़। दूसरा चीज़, यात्रा के दौरान भी आप खाली पेट ना हों, कुछ न कुछ खा के निकलें, क्योंकि इसके दौरान भी खाली पेट में भी ये दर्द उठता है, क्योंकि पित्त का प्रकोप खाली पेट में बढ़ जाता है। अब चलिए कि इसमें उपाय क्या किया जाए? तो आप देसी घी और धागे वाली मिश्री जो होता है, उसमें 2-3 इलायची मिलाकर सुबह लेने से बहुत ही नाड़ी दुर्बलता दूर होता है, या एक समझिए कि जो नाड़ी में गर्मी है, उसे कम करता है। तो ये बहुत ही कारगर उपाय है। लेकिन जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, वो सादा भी ले सकते हैं और उन्हें मीठा का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, किसी फल का सेवन करें, या कोई ठंडी तासीर वाले जैसे खीरा हो या मूली का भी सेवन खाली पेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके पेट को ठंडा रखेगा, तो यह भी फ़ायदेमंद होता है। और सुबह के वक़्त नाशपाती भी ले सकते हैं, अंगूर भी ले सकते हैं, पर डायबिटीज़ वाले में जो प्रॉब्लम होता है, जिसमें सुक्रोज़ ज़्यादा होता है, उसे नहीं लेना है। और तीसरा, देसी मूँग जिसे कहते हैं छिलका वाली मूँग, और वह बाजरा, इसे भिगो लें, या तो देसी मूँग या चना, तो जो भी सूटेबल हो, उसे
आप भिगो लें, जब 2 दिन के लिए भिगो जाए, उसमें अंकुरण हो जाए, तो उसे इन दोनों में से कोई एक अगर जो भी उपलब्ध हो, तो उसे या तो मूली के साथ लें, या तो खीरा के साथ लें, या तो गुड़ के साथ लें। और जो डायबिटीज वाले पेशेंट हैं, वे खाली लें, नमक के साथ भी ले सकते हैं, और यही गाजर या मूली के साथ भी ले सकते हैं। उन्हें अधिक गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए, तो ये काफ़ी फायदेमंद होता है। तीसरा चीज़ इसमें ये ध्यान देना होता है कि जब भी आप भोजन करें, तो सेब के बाद इसे आधी कटोरी लें, और उसके 1 घंटे के बाद जब भी आप भोजन करें, तो भोजन बहुत गर्म नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गर्म ज़्यादा भोजन लेने से वैसे भी शरीर हीट रहता है, या इमरजेंट डाइजेशन हीट रहता है पित्त की वजह से। तो आप जब भी गर्म भोजन लेंगे, तो ये मान कर चलिए कि वह डाइवर्ट हो जाता है पित्त में, उसे शांत होने में थोड़ा टाइम लगता है, उसे पचने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब भी आप ठंडा भोजन करेंगे, तो जल्दी से पचेगा, तो ये भी ध्यान देना होगा। और शाम के वक़्त जब भी दूध लें, तो गरम दूध कभी ना लें। ज़्यादा गर्म दूध लेने पर भी यह समस्या बढ़ जाता है, पित्त का प्रकोप बढ़ता है। तो इसमें करना क्या है कि ठंडे दूध में हल्की-सी मिश्री मिला लें, और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, वो सादा दूध लें, तो ये बहुत ही कारगर होता है। और जब ये सब आप उपाय करेंगे, तो निश्चय ही नाड़ी की गर्मी शांत होगा, या ये समझिए कि सूर्य नाड़ी की गति संतुलन में आएगा। जब यह संतुलन में होगा, तो पित्त दोष का प्रकोप धीरे-धीरे शांत होने लगेगा, और जब यह शांत होगा, तो नाड़ी की गर्मी धीरे-धीरे कम होगा, तो नाड़ी की दुर्बलता स्वतः दूर होने लगेगा। तब यह माइग्रेन का दर्द आज से आपको राहत मिलेगा।